नाज़रीन, देश बुक यानी देश की इस किताब में जहां आपको हंसने हंसाने का मौका मिलेगा, वहां आपको उम्मीद नज़र आएगी, एक रोशन पाकिस्तान की, पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। मैं कई बार इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ, ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ हुक्मरानों से भी और आपसे भी कि पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, वो लाइफ स्टॉक और ज़राअत की बुनियाद पे करेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इस हवाले से अपनी मंजिल हासिल करेगा। आज का हमारा मौजू भी इसी मुनासबत से है, और काश्तकार मेरे जो भाई हैं वो भी आज अपनी राय का इजहार करेंगे। हम जिक्र करेंगे इंटर क्रॉपिंग का, यानी एक ही वक्त में एक ही ज़मीन पर एक की बजाय दो या दो से ज़्यादा फसलों की काश्त। पूरी दुनिया इसे एक जादू करार दे रही है। इस इंटर क्रॉपिंग की तरफ इस तरह मतवज्जो हुई है जैसे देर तक बहू को सोता देखकर सास मतवज्जो होती है और कहती है दोपहर चढ़ गई हैं, इदियां नींदरां नहीं पूरियां हुई। हालांकि दोपहर एक होती है, असल में दोपहर कर दी होंगी। आप यकीन करें कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस पे इतना काम हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बढ़ाया जा रहा है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर हम अपने यहाँ मिसाल दें तो आलू के साथ गन्ना काश्त या गन्ने के साथ आलू काश्त कर लिया जाए तो आप सिर्फ इस एक फसल से यानी आलू की एक्सपोर्ट से $1 अरब से ज्यादा रकम कमा सकते हैं। साचो साहब को ये भी तो बताएं कि 1 अरब होता कितना है। फिर आप कहोगे ये भी बताएंगे डॉलर क्या होता है, और उसको नहीं पता, उसको तंबाकू के अलावा किसी चीज का पता ही नहीं। तो साहब आपने शायद गौर से मेरी बात नहीं सुनी। $1 अरब का सिर्फ आलू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर आलू मैं ते आलू दे नाल नाल कचालू भी वेची आउना जी। ए मैं क्या जुनेद साहब हिक्का वारी हिम्मत करके आ डॉलर इकट्ठे करके अपने मुल्क दा कर्जा ते लाइए ना। अपने ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ। वो कहाँ से इसने कर्जा उतारना जुनेद साहब? 1900 रुपया महीने पे हमने इसको चौधरी रखा हुआ है। हाँ जी, इन्होंने छितर मारने वाला कोई नहीं सी, ए ना मुड़ पैसे पा के आज चौधरी रखे है। मैंने आपको पहले कहा था ये काश्तकारी वाले नहीं है, ये जुगतकारी वाले हैं। और मुझे पता है मैंने उनको कौन सा जहांगीर तरीन बना के बिठाया। बल्कि जब मैं कह रहा था ना कि आलू और गन्ना इकट्ठा काश्त किया जा सकता है, मुझे डर था कि उधर से आवाज आएगी कि सर जी फिर तो आलू मिठे होंगे, गन्ना लगा होना। साथ वाला कहेगा आलू ने गन्ना चूपे। सर आपने एक तरफ काश्तकार भाई बिठाए हुए हैं, दूसरी तरफ ये खवातीन बड़े ज़रबत ड्रेस पहन के बैठी हुई है, ये कौन सी काश्तकार है? आपको नहीं पता पाकिस्तान की काश्त में, ज़राअत में खवातीन का किरदार रीढ़ की हड्डी का सा है। सारा काम तो बेचारी खवातीन करती हैं। कि जितना गन्ना काश्त होता है उसमें से कम 25% गन्ना जो है वो तो मेरी आंटी चूस जाती है। सॉरी नहीं मतलब सर जी आप लोगों को आती हैं बातें, काश्तकारी में हम हाथ बटाना बंद कर देना तो आप लोग भूखे मर जाए। अभी आप गन्ने की बात कर रहे थे ना, गन्ने की काश्त आज बंद कर दे, फिकिया चावा पी पी ताड़ी मत बज जावे। आपा माइंड कर गई है। आपा केड़ी नहीं, तू आप आपा, तेरे अगले पिछले आपा, तेरे तो 3 साल छोटी है मैं। आपा नु की कह बैठे। अच्छा चोरी साहब आपके पास सिर्फ एक ही मरला है? मैं चौधरी हां ते मेरे को हिक मरला है। ए मेरे कामे ने तुसी सोचो ए ना को कितनी जमीन हो सी। मेरे को 7 फुट ए ते इन्नी मिट्टी लई फिरदे ने, एक दूसरे नु आंदे फिरदे ने, सुख सीज दे मैं लोकां नु अपनी जमीन आखसां। लोकी जिम्मेदार होंदे ने मिट्टीदार ने। हां भैया ओदे च फसल ला लेंदे ने, उस मिट्टी ना हाडी भी लेप लेंदे ने। चौधरी के पास 1 मरला जमीन है और इसके 5 बेटे हैं जिनमें से 3 बेटे उस 1 मरले की वजह से कत्ल हो चुके हैं। और उसके हिस्से भी होने हैं। अब देखो ना 5 हिस्से होंगे तो मरले का क्या असर होगा। सारे 5 दे 5 पुत्र अपना अपना हिस्सा शॉपर छुपा के लेते।
अच्छा, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जरा सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइडियल कॉम्बिनेशन है ना इंटरक्रॉपिंग का, वो मकई और सोयाबीन है। पाकिस्तान में 27 लाख एकड़ पे मकई काश्त की जाती है, 27 लाख एकड़ पे। अगर आप इसके साथ सोयाबीन काश्त कर दें, उसके साथ ही बगैर किसी इजाफी खर्चे के आप सोयाबीन 5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान 1 अरब डॉलर का सोयाबीन इंपोर्ट करता है, यानी आपको कुल फायदा कितने का हुआ? 6 अरब डॉलर सिर्फ इंटरक्रॉपिंग के जरिए। अगर हमारे पास इंटरक्रॉपिंग होती तो हम जिम्मेदार ना होते, हमारे अपने ट्रैक्टर ना होते। और इंटरक्रॉपिंग जो है हमारे मुल्क में बहुत पहले से हो रही है जुनैद साहब। सब्जी वाली दुकानों पे होती है, सब्जी ले इतनी हरी मिर्चें और साथ धनिया देता है। सही बात है भाईजान, वो इंटरक्रॉपिंग नहीं होती, वो इंटर शॉपिंग होती है। और तुम जैसे लोग जो है ना, वो जगह जगह हर सब्जी की दुकान पे जाके पहले धनिया लेते हैं और कहते हैं कि जी सौदा बाद चलाएंगे। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है, अगर आप इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए फसलें उगाते हैं तो आपको फिर खाद की बहुत कम ज़रूरत महसूस होती है। मसलन अगर आप किसी भी रवायती फसल के साथ फलीदार पौधे लगा देते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है वो हवा से हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपको इजाफी नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ती। इसी तरह डीएपी खाद जो है वो बहुत कम डालनी पड़ती है, बल्कि बाज़ केसेस में तो डालनी नहीं पड़ती। आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में जो कुल ज़ेरे काश्त रकबा है उसमें से 27% रकबे पे इंटरक्रॉपिंग हो रही है। और पाकिस्तान में आपके ख्याल में कितने फीसद रकबे पे, ज़ेरे काश्त रकबे पे इंटरक्रॉपिंग हो रही होगी? 1% से भी कम रकबे पे इंटरक्रॉपिंग हो रही है पाकिस्तान में। सर जी, हुण मेरे अब्बू भी इंटरक्रॉपिंग ते काफी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बाजी ने बड़ा जबरदस्त तजर्बा किया है। हाँ जी, तम्बाकू की फसल के साथ हुक्के भी उगा दिए। मसला ये हुआ कि हुक्के ज्यादा उगाए, तम्बाकू थोड़ा गया। अब लोग आके इसके अब्बा जी को कहते हैं, चाचा जी थोड़ा सा तम्बाकू मिलेगा? तो इसके अब्बा जी कश भर के कहते हैं, चलो काका हम खुद डाइट हुक्के पी रहे हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक में भी बड़ी इंटरक्रॉपिंग चल रही है, पहाड़ी और दरबारी मिक्स करके गाए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के म्यूजिक में जो इंटरक्रॉपिंग हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा काश्तकार जो दुनिया में है वो चाहत फतेह अली खान। उसने तो फसलों का बेड़े गर्क कर दिया, अपनी उसने बाजे बीज दिए, अपनी कंपोजिशनें बीज दी उसने। इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहा, वो इंटरचॉपिंग कर रहा है, चौक में बैठ के म्यूजिक का कीमा कर रहा है। हाँ, ये भी करना है बाजी, छोटी बोटी रखनी कि बड़ी रखनी? सर जी, इस इंटरक्रॉपिंग दे विच असीं करेलियां ना गोश्त बीज सकने हैं? वहीं के वहीं खड़े हैं। सर, ये इंटरक्रॉपिंग का इतना ब्रिलियंट आइडिया है, तो हमारे हुक्मरानों को इसकी होश क्यों नहीं आती है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल इसका जवाब भी आप जानते ही हैं कि हमारे हुक्मरानों को तो और भी बहुत सारी चीज़ों की होश नहीं आती, इसलिए कि उनके लिए करने के और बहुत से ज़रूरी काम हैं, बहुत ज़रूरी काम हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। ये इंटरक्रॉपिंग और ये पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोर करना ये फजूल काम है, ये हमारे हुक्मरानों के करने के नहीं है। इंटरक्रॉपिंग एक ऐसा जादू है जिसने कौमों की तकदीर बदल दी है, और कई मुल्क इंटरक्रॉपिंग को इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले गए। हमने भी तो सारा कुछ हुक्मरानों पे छोड़ा हुआ ना, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। जुनैद भाई, हम अपनी इस देश बुक के ऊपर ऐसा काम करेंगे जो फेसबुक के ऊपर होता ना, कम से कम हम झूठ तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, बंदे का नाम माइकल होता चौधरी जैसा है। लेकिन हम ये एक चीज का प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी देश बुक के ऊपर ऐसी चीजें लेकर आएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे, और इंशाल्लाह जिससे मुल्क जो है हमारा और भी सोना होता चला जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, हमने पॉजिटिविटी दिखानी है, यानी वो बातें करेंगे जिससे हमारा देश सोना देश लगे। आप कभी